और गौर से सुनिएगा एक एक शब्द को। डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है इस सब में, उसको सुनिएगा। और क्या जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव में धांधली की खबरें लगातार निकल निकल करके सामने आ रही थी, तो क्या यह माना जाए कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 15,000 शिकायतों को लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है, उस पर कोई सख्त फैसला आएगा? क्या चुनाव आयोग उस पर जवाब दे पाएगा? और क्या चुनाव दोबारा से भी करवाए जा सकते हैं? क्योंकि जिनको मैं आपको सुनवाने वाला हूं, वो इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। और ना केवल सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि वो डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर तक पहुंच गए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, और कौन कौन सी वो शिकायतें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया है। और मत भूलिए कि अभी कुछ रोज पहले मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी, 800 ईवीएम मशीन कुछ रोज। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार मार बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मौलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को ये आपका भाई वाकिफ़ करा रहा है। लेकिन आज ये देश से ही जुड़ी ये ख़बर रहेगी जो आप लोग सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो हालात है अभी, अब हो सकता कभी भी जजमेंट आ सकता और वहाँ पे जो शपथ ली गई का बीजेपी की तरफ से वो सरकार गिर सकती है, दोबारा वहाँ पे इलेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी था मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ईवीएम से अब सारे चीज़ें पता चल चुकी हैं ईवीएम के बारे में। यहाँ तक कि जो कंपनी बनाई है उसने ख़ुद भी बता दी और इकरार भी कर लिए बाज़ लोग कि ये हमने ये गेम कर दिया है। जो लोग कबूल लिए और वैसा वो लोगों को तो छोड़ दिया गया, नहीं तो वो कंपनी को तो बैंड कर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आर्डर्स है वो निकाल दिए थे। और यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी ईवीएम के ताल्लुक़ से ये कितना बड़ा धोखा और इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है देशवासियों के साथ एक देश में बोलकर ये सारी चीज़ें हुए थे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इसका तो खुलासा कर दूँ मैं मध्य प्रदेश का, जो वहाँ पे बीजेपी ने अपना सीएम रख दिया है और वहाँ पे शपथ ले ली गई है, वहाँ पे सरकार बना ली गई है, क्योंकि ईवीएम के ज़रिए, ईवीएम के थ्रू, ईवीएम की वजह से उनको कामयाब डिक्लेयर किया गया है। लेकिन 15,000 ऐसे लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। वो गए सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ। उन्होंने यकीन से कहा कि इसके बारे में बराबर मालूम किया जाएगा और जहाँ तक जो भी दोषी है उनको सज़ा भी दी जाएगी। यानी बात यहाँ पर ये आ रही है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये सिर्फ सरकार नहीं गिरेगी, बीजेपी की सरकार बर्खास्त नहीं होगी, बल्कि ये जो धंधली करे है, ये गेम जो करे है, ये काला बाजार जो गर्म हुआ है और जो धोखा दिया गया है मध्य प्रदेश वासियों को, इसके लिए ये सज़ा के भी मुस्तहिक होंगे। ये कौन कहा? सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बारे में यकीन दिलाया है कि बेफिक्र है ये उन 15,000 लोगों को जो अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेके जाके सीधे सीधे वो कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट में कर दी गई है। क्योंकि पता है उनको, अगर जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख कभी आएगी जी नहीं, तारीख ज़रूर आएगी।
तारीख ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो तारीख आएगी नहीं फैसले की। इसलिए वो लोग ने अक्लमंदी का काम किया, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने वक्ती तौर पर, और मालूम है भाई एक चीज़ है और पहले ही बता चुके हैं उन्होंने CJI चंद्रचूड़ साहब, कोई जुल्म कोई ज़्यादती देशवासियों के साथ उन्हें 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनके साथ जो भी नाजायज़ हरकतें और नजीज़ हरकतें करेंगे उनको बराबर सज़ा मिलेगी, और जो दोषी पाए गए उनको कुफ्र करदार तक, उसका अंजाम तक उसको पहुंचाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम चलना चाहिए, ये काम चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इसी के मद्देनज़र ये जो किया गया है बहुत अच्छा फ़ैसला है, जो कि आप लोगों को भी चाहिए वैसा, और सारे देशवासियों को चाहिए, ख़ासकर मध्य प्रदेश वासियों को चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो धोखा किया गया, उनके साथ जो ज़्यादती की गई, उनके साथ जो जुल्म किया गया, क्योंकि वो लोग कतारों में ठहर कर 5 साल का इंतज़ार कर कर अपने वोट का इस्तेमाल करें, और लेकिन EVM के ज़रिए बहुत बड़ा ये गेम होगा। ये गेम के मद्देनज़र यानी ये लोग मजबूर है, कुछ नहीं बोल सकते थे, इसीलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाना मुनासिब समझे, और सुप्रीम कोर्ट ने वक्ती तौर पर फैसला करते हुए सीधे सीधे ये अहकाम जारी कर दिए। अब ये हो सकता मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि ये सवाल तो बीजेपी सरकार से, बीजेपी वहाँ की मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से पूछ लिया गया है, क्यों ना दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्यों ना आप लोगों की सरकार को बर्खास्त किया जाए। यानी ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। इन्होंने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, अभी तक भी कोई जवाब नहीं दिया, जबकि ये आज का दूसरा दिन है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। अगरचे इन्हों साफ़ सुथरे रहते तो इन्हों दोबारा जब इंतखाबात कराने की बात हुई, दोबारा इलेक्शन कराने की बात हुई, तो इन्होंने हामी भर लेनी है, क्योंकि अगरचे इनको जीत का अंदाज़ा है, इनकी जिस तरीक़े से EVM ने इनको जिताई है, अगरचे ये सच्चाई है तो कभी खामोश नहीं बैठता आदमी, लेकिन ये लोग खामोशी इख्तियार करें। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश के इलेक्शन तय है, और ये जो हुकूमत जो बनी गई है, ये हुकूमत और 15 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है। 15 दिन के अंदर दोबारा इंतखाबात होंगे, और ये लोग ये बहानेबाजी में लगे हुए हैं। पहले ही देश की इकनॉमी देखिए, देश की महंगाई देखिए, ऊपर से ये फिर दोबारा ये इलेक्शन की बात कहाँ तक दुरुस्त है, ये सुनने में आ रहा है, इसकी बातचीत ये चल रही है। इन्हों कौन सा जेब से लगाने वाले, इन्हों कौन सा अभी तक जेब से लगाए, और इनको कौन सी देश की फिक्र है, देश की महंगाई, देश की इकनॉमी कब से इन्हों सोचने लगे। अगरचे इन्हों सोचते अगरचे तो कभी देशवासियों के आंखों में आंसू नहीं देखते। ये इनका काम है सिर्फ देशवासियों को परेशान करना, देशवासियों को रुलाना, उनके आंखों में आंसू देखना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, और मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत मुबारक हो, जो आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब जो काम करने जा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ होगा। और जो आप लोगों को चाहिए, जैसी सरकार चाहिए ईमानदार और साफ़ सुथरी, वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। क्योंकि अब ये सुप्रीमो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनका एक ही मकसद है, एक ही इरादा है, एक ही सोच है कि देश में अत्याचार बंद हो, देश में ज़्यादती ख़त्म हो, देश में जुल्म ख़त्म हो, और ईमानदारी से इंतखाबात हो, ईमानदारी से इलेक्शन हो। ये इनकी सोच है, ये इनकी कोशिश है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बात यहाँ तक नहीं आई है। अभी जो EVM की जो गैबी हुई है, EVM को जो चुरा लिया गया है, उस EVM में से भी कुछ EVM पकड़े गए हैं, वो निकले हैं। जब से जो है सो इनकी
गीली हो गई हुई है। अब इनके पास ना बोलने के लिए कुछ बचा है, ना बताने के लिए कुछ बचा है। अब इन्हें सिर्फ बचने की तैयारी में है, बचने की कोशिश में है, लेकिन बचना इम्पॉसिबल है, बच नहीं सकते। जो गंद करेंगे, जो गंदगी फैलाने की कोशिश करेंगे, उनको गंदगी मिलेगी, उनको कोई महक या खुशबू नहीं मिलेगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और इंतखाबात इलेक्शन, मध्य प्रदेश के इलेक्शन की तारीख़ का इंतज़ार कीजिए और दुआएं कीजिए कि सुकून से हो जाए सारे मामलात। सलाम अलैकुम।